एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस। इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग, जो कि मस्त था। मतलब वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था वांग जी के एक्शन से। पूरा चाइना का मीडिया, पेपराजी सब कवर कर रहे थे वांग जी और वांग जी का जो फियांसे है ना, उनका एनिवर्सरी, एंगेजमेंट एनिवर्सरी। वांग जी ने ये एनिवर्सरी पार्टी इसीलिए रखा था कि वो चाहता था विंग देखे और विंग को जलन हो, विंग को दर्द हो, उसे बुरा लगे। बट विंग का रिएक्शन देखकर ना वांग जी को गुस्सा आ गया था। उसका सारा किया करे पर एकदम पानी फिर गया था, क्योंकि विंग का कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन नहीं था। वो बहुत नॉर्मल था, वो इग्नोर कर रहा था। घर में जितने भी टीवीज चल रहे थे ना, सब में वांग जी को ही दिखाया जा रहा था, वांग जी का पार्टी ही दिखाया जा रहा था। बट विंग इग्नोर कर रहा था। तो वांग जी गुस्से के मारे पार्टी ख़त्म होने से पहले ही पार्टी को छोड़कर चला गया था। आगे देखते हैं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मतलब इन 3 दिनों में वांग जी ने क्या किया है ये हमने देखा है, बट विंग ने क्या किया है ये तो हमने नहीं देखा। तो हम विंग के पास जाते हैं। वांग जी, जो कि सुबह सुबह विंग को इतना पेन देने के बाद चला गया था घर से। विंग जो कि सो चुका था। लगभग 2 बजे, दिन के 2 बजे विंग का आंखें खुलता है, विंग उठता है। वो चल नहीं पा रहा था, उसको दर्द कर रहा था, बट फिर भी वो चलता है और वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है। वो फ्रेश होके बाहर आता है और देखता है कि ऑलरेडी रूम को क्लीन कर दिया गया था। सर्वेंट्स रूम को क्लीन कर रहे थे। एक लेडी, जो कि वांग जी के मदर और फादर जब जिंदा थे ना, तभी से लैंड हाउस में, उस पुराने लैंड हाउस में काम करते थे और वो आज भी उसी लैंड हाउस में काम करती है। और आज ना उनका ओहदा बड़ा है, मतलब वो हेड है। लैंड हाउस के जितने भी सर्वेंट्स हैं ना, सब में वो हेड है। वो सब कुछ संभालती है, लैंड हाउस को भी वो संभालती है। तो वो बेड को मतलब ऐसे खुद से ही साफ़ कर रहे थे और बेड में ब्लड गिरा था थोड़ा सा, साथ में बहुत ज़्यादा विंग ने रिलीज़ किया था, तो वो सब भी गिरा था। बेड बहुत गंदा हो गया था। तो वो लेडी ना खुद से ही बेड को साफ़ कर रही थी। उन्होंने बेड को साफ़ कर दिया था और वो अभी फ्रेश जो चादर है ना, वो बिछा रहे थे अच्छे तरीके से। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बस एक सिरे जाके ना बैठ गया था बेड के। विंग को देखकर वो लेडी जल्दी से कहा, यंग मास्टर आप ठीक हो? विंग ने कहा, आंटी मुझे विंग कहिए। तो वो लेडी हल्का सा स्माइल देते हैं और बोलती है, हाँ विंग तुम ठीक हो ना? बच्चा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी सुबह तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर। विंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर वो लेडी विंग के करीब आती है। आने के बाद वो जो आंट है ना, वो विंग के करीब आती है। आने के बाद विंग का फेस सहलाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, खा लो वरना तबीयत ख़राब हो जाएगा। ये बोलकर उन्होंने एक नौकर को इशारा किया और वो नौकर नीचे से जाके ना खाना लेकर आया। फिर वो लेडी खुद से ही विंग को खिलाने लग गई थी। उनको पता है अगर वो नहीं खिलाएंगी ना तो विंग खाएगा नहीं। विंग का मूड बहुत ख़राब है, वो खाएगा नहीं। लगभग 1.5 सालों से वही विंग का ध्यान रख रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि विंग कैसा है। और वांग जी, मतलब उनको भी समझ नहीं आता कि वांग जी, उनका छोटा यंग मास्टर, इतना क्रूर कब से बन गया। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो इतना हार्श क्यों है विंग के ऊपर। उन्हें साफ साफ, मतलब उस आंटी को ना साफ साफ वांग जी के अंदर दिखता है कि वांग जी प्यार करता है विंग से, कितना ज़्यादा बेपनाह प्यार करता है। बट फिर भी वो क्रूरनेस कहाँ से आता है? अगर प्यार है वहाँ पर प्यार ही होगा। वहाँ पर ऐसे नफ़रत, ऐसे टॉर्चर, ये सब कुछ थोड़ी होता है प्यार के अंदर। बट उनको समझ नहीं आता कि उनके यंग मास्टर के अंदर ये सब कुछ क्यों है। 1.5 सालों से वो विंग के साथ हैं, विंग का ध्यान रख रहे हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि विंग कितने मुश्किलों से जी रहा है, विंग को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या वजह है, किस लिए वांग जी विंग के साथ ऐसा बिहेव करता है। आज ना वो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए उन्होंने विंग को खिलाते हुए धीरे से पूछा, बहुत ही जेंटली पूछा, विंग एक बात बताओगे? तुम मुझे आंटी बुलाती हो, मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ।
एक बात बताओगे मुझे? विंग ने खाते हुए धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। तभी वो आंटी पूछती है, क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था जो वांग जी इतना ज़्यादा बदल गया? वांग जी ऐसा बिहेव करता है तुम्हारे साथ, ऐसा क्या हुआ था? ये सुनकर ना विंग फर्स्ट तो आंटी के चेहरे को कुछ देर ना देखता रहता है ब्लैंडली। उसके बाद ना उसके चेहरे पर एक बहुत ही सैडनेस वाला, मतलब इतना सैडनेस वाला एक स्माइल आ गया था ना, शायद उस आंटी का दिल ही टूट गया था। वो समझ रहे थे कि इस स्माइल के पीछे कितना ज़्यादा दर्द छुपा है। विंग ने बोला, आंटी क्या आपको भरोसा होगा मेरी बातों पर? आंटी ने कहा, मुझे तुम्हारे हर एक बात पर भरोसा है, मैं तुम्हें जान चुका हूँ। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि क्या हुआ था? विंग ने कुछ देर एकदम उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप था। फिर जाके उसने गहरा सा साय किया और बोला, मैं और वांग जी कॉलेज में मिले थे, हम दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। वांग जी जहाँ पर एकदम ही शांत और किसी से भी बात ना करने वाला लड़का था, वहीं पर मुझे हमेशा दोस्त बनाना पसंद था, इसलिए मैंने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बहुत दोस्त बना लिए। अच्छा मैं भूल गई, ये फ्लैशबैक है कि फ्लैशबैक में क्या क्या हुआ था, ठीक है? ये लॉन्ग जाने वाला है, 1-2 पार्ट चलेगा। तो फिर से आते हैं। विंग फ्लैशबैक में वांग जी से कॉलेज में मिला था, वो दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। अब आगे, विंग जो कि मनमौजी लड़का था, उसे खुश रहना पसंद था, लोगों को खुशियों में रखना पसंद था। वो स्कॉलरशिप के थ्रू इतने बड़े कॉलेज में, मतलब चाइना के सबसे टॉप कॉलेज में भर्ती हुआ था। उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो पैसा देके अपने लिए सीट करे और वो भर्ती हो जाए, ऐसा नहीं था। उसने बहुत मेहनत किया था, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पढ़ाई किया और फिर स्कॉलरशिप के ज़रिए वो कॉलेज में गया। कॉलेज में उसका दोस्ती हुआ बहुत लोगों से, जियांग चंग, नी हुसैन, वन चिंग, वन निंग, इन सारे लोगों से उसका दोस्ती हुआ। जियांग चंग की शिजिए से भी विंग का अच्छी दोस्ती हुआ, मतलब एक ब्रदर और सिस्टर वाला फ्रेंडशिप था उनका। विंग जो कि एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, उसका फादर उसके बचपन में ही गुजर गए हैं वी चांग से, जो अब नहीं रहे। कांगसे सरेन बहुत बीमार रहती है। वी चांग से विंग के फादर के जाने के बाद ना वो इतनी डिप्रेस हो गई थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने हस्बैंड से। तो वो जो झटका उन्हें मिला था ना अपने हस्बैंड के जाने का, वो वी चांगसे के जाने का जो दुख, जो सदमा कांगसे सरन को लगा था, उससे वो कभी भी उभर नहीं पाए। और उसी सदमे से ही धीरे धीरे उनका पूरा शरीर ना, मतलब इतनी बुरी तरीके से कमज़ोर होता गया, इतनी बुरी तरीके से कमज़ोर होता गया कि अब वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, कोई भी काम। विंग जो कि पार्ट टाइम जॉब्स करता है, पढ़ाई करता है, घर चलाता है। हाँ, कांगसे सरेन थोड़ा बहुत घर में ही सिलाई करना, डिज़ाइंस बनाना, ये सब करके विंग का हेल्प करते हैं। उन दोनों का जो घर है, कांगसे सरेन और विंग का जो घर है, उसको चलाने में। तो विंग का लाइफ ऐसे ही चल रहा था। विंग अपने लाइफ में खुश था, ऐसा नहीं था कि उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है इसलिए विंग दुखी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्ट्रगल बचपन से देखता आ रहा था, तो उसको स्ट्रगल से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम खुश मिजाज वाला लड़का है, चाहे कितना भी दुख उसके सामने क्यों ना आए, वो हंसकर सब कुछ एक्सेप्ट कर सकता है और लड़ सकता है सबसे। इसी जुनून की वजह से ही तो वो इतने बड़े लेवल के कॉलेज में भर्ती हो पाया था। उसके आसपास के जितने भी दोस्त थे ना, मतलब विंग के जितने भी दोस्त थे, वो फाइनेंशियली विंग से बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थे। लेकिन वो कभी भी विंग को ये फील नहीं कराते थे कि विंग गरीब है, ऐसा कुछ वो फील नहीं कराते थे। सबके सब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल गए थे 1-2 महीने में ही। लेकिन विंग को तो किसी और पर इंटरेस्ट था, मतलब ऐसा नहीं कि विंग क्रश खाया है या फिर ऐसा कुछ, बट विंग को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था अपने ही क्लास के एक लड़के के ऊपर।
उसे जानना था कि ये लड़का इतना शांत क्यों है, इतना ज़्यादा चुपचाप क्यों रहता है। और विंग को हमेशा लगता था कि ये लड़का बहुत उदास है, क्यों, किस लिए। तो विंग हमेशा ही उस लड़के के पास जाता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, बट वो लड़का हमेशा ही विंग को इग्नोर करता था। वो लड़का और कोई नहीं, लान वांगजी है। वांगजी हमेशा ही ऐसा प्रिटेंड करता था कि विंग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब विंग एक गायब पर्सन है, लान वांगजी उसको नहीं देख पाता है। इस तरीके से लान वांगजी उसको इग्नोर किया करता था। बट विंग ना विंग ही है, वो बिल्कुल भी अपने दिल को छोटा नहीं करता था और ना ही हार मानता था। बहुत बार जियांग चैंग, नी हुसैन, वेंडिंग, वेंचिंग और याली, इन लोगों ने विंग को रोका कि ऐसा मत करो, उसके साथ मत घुलो मिलो, वो अगर नहीं चाहता है तो उसको उसका स्पेस दे दो। बट विंग कहाँ सुनने वाला था। और विंग का एक कोशिश बहुत जल्दी रंग भी लाया था, बहुत जल्दी मतलब 2-3 महीनों में रंग भी ला चुका था। वांगजी और विंग अब धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर चुके थे, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं, अगर विंग कुछ बोलता तो वांगजी जवाब देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कॉलेज का फर्स्ट ईयर उनका ऐसे ही गया था। वांगजी और विंग के बीच थोड़ा बहुत बातें होता था, बट ऐसा नहीं कि एकदम दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड बन गए, उससे ज़्यादा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकेंड ईयर से वांगजी और विंग के बीच दोस्ती शुरू हुआ था और वो दोस्ती थर्ड ईयर में पहुँचते पहुँचते प्यार में बदल गया था। एक ऐसा प्यार जिसको विंग और वांगजी दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा प्यार जहाँ पर कंफर्ट है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर एक दूसरे को देखकर ही खुशी मिलता है, कुछ ऐसा था। और विंग बहुत इन्जॉय करता था, साथ में वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता था। विंग और वांगजी के रिलेशनशिप के बारे में विंग का जितना भी दोस्त है ना, मतलब उनका जो ग्रुप है, उनमें सबको पता चल गया था। और वांगजी का अलग से कोई दोस्तों का ग्रुप तो था नहीं, इसलिए वांगजी भी विंग के दोस्तों के साथ ही बैठा करता था, बातें किया करता था। थोड़ा बहुत वांगजी भी खुलने लग गया था। होता है ना कि दोस्तों के साथ ही इंसान खुलता है, धीरे धीरे सही लेकिन खुलता है। तो वांगजी भी धीरे धीरे बातें करना सबसे स्टार्ट करता है। उनका जो थर्ड ईयर है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। थर्ड ईयर में आए हुए 2-3 महीने हुए थे सबको। यहाँ पर वेंचिंग और यानली नहीं है, क्योंकि वो विंग के क्लास से, विंग और वांगजी का जो क्लास है उससे एक स्टैंडर्ड ऊपर पढ़ते थे। मतलब अगर विंग और वांगजी और उनका पूरा ग्रुप अभी थर्ड ईयर में है, तो वेंचिंग और जो यानली है उनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, तो वो लोग अब यहाँ पर नहीं हैं। अब यहाँ पर वांगजी, विंग, नी हुसैन, वेंडिंग और जियांग चैंग है। जियांग चैंग जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉसेसिव हो गया था विंग से, उसे भी नहीं पता कि ये फीलिंग कैसा था। बट जियांग चैंग बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था वांगजी और विंग को साथ देखकर, लेकिन वो ना ऐसे कभी जाहिर नहीं करता था। बट होता है ना कि एक लवर, पॉसेसिव लवर हर एक चीज़ को भांप लेता है। तो वांगजी ने भी बहुत पहले ये भांप लिया था कि जियांग चैंग को विंग से कुछ अलग ही है, मतलब उन विंग को जियांग चैंग बस सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता है, दोस्त से ज़्यादा ऊपर रखता है जियांग चैंग विंग को। बट इससे ना वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि विंग के आंखों में वांगजी बस अपने लिए ही प्यार देखता था और किसी के लिए कोई फीलिंग्स वो नहीं देखता था। हाँ, दोस्ती वाला वो अलग है, बट प्यार सिर्फ और सिर्फ वांगजी के लिए है। और ये वांगजी को पता है। पूरे चाइना का सबसे रिच फैमिली का लड़का है वांगजी, और इसीलिए वांगजी के आसपास कुछ लोग तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते ही थे। कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के हमेशा ही वांगजी के आसपास घूमते रहते थे, बट वांगजी ना उनको इग्नोर किया करता था। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। विंग अपनी लाइफ में खुद को इतना ज़्यादा लकी फील करता था ना कि उसको एक इतना अच्छा लवर मिला है, साथ में गॉड ने उसे एक अच्छा काम भी अब दिला दिया है। अभी विंग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में शाम के टाइम पर काम करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, जिससे उसे बहुत सारा मनी मिलता है। बहुत सारा मनी मिलता है का मतलब यह है कि विंग इस जॉब से पहले ना वो 2 जगह पर 2 अलग अलग पार्ट टाइम जॉब करता था। उन दोनों जगह पे पार्ट टाइम जॉब करने के बाद विंग को जितना मनी मिलता था ना, उससे ज़्यादा विंग को इस एक रेस्टोरेंट में काम करने का मिलता है।
तो विंग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता था। लेकिन कब तक विंग का लाइफ हैप्पी रह सकता है। एक रात विंग अपना पार्ट टाइम जॉब ख़त्म करके बस निकला ही था, तभी विंग के पास कॉल आता है। वो विंग की मदर का कॉल था। विंग ने कॉल को रिसीव किया और दूसरे साइड से उसने सुना कि उसकी मदर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बट वो बोल नहीं पा रहे। विंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। विंग ना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो सीधा अपना बाईसाइकिल लेता है और उसको चलाते हुए सीधा घर के लिए चला जाता है, घर के लिए निकल जाता है। 15 मिनट में उसने शायद आधे घंटे का रास्ता ना 15 मिनट में कवर किया था। सोच सकते हो उसने कितना ज़्यादा तेज़, कितना स्पीडली अपना बाईसाइकिल उसने चलाया था। घर पहुंचते ही वो सीधा दौड़ के घर के अंदर गया। घर के अंदर जाने के बाद ना विंग एकदम उसका दिल ना बाहर आ गया था। उसने देखा कि उसकी मदर फर्श पर गिरी हुई है, उनके माउथ से ब्लड निकल रहा है और वो बेहोश हो चुकी है, उनको होश नहीं है। सच कहूँ तो विंग को ये भी उस वक्त नहीं पता चल रहा था कि उसकी मदर जिंदा भी है या नहीं। विंग का पूरा शरीर कांप रहा था, बट विंग जैसे तैसे अपनी मदर के पास जाता है और चेक करता है। कांग्से सरेन जिंदा थी। विंग ने अपने मदर को अपने सीने से लगा लिया और वो ना चिल्लाने लगा, वो पूछने लगा, वो अपनी मदर को उठाने की कोशिश करने लगा कि क्या हुआ है। वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से और बोलने लगा, मदर उठिए, माँ माँ क्या हुआ, उठिए ना, आपको क्या हुआ, क्या हो रहा है आपके साथ, उठिए माँ, कुछ तो बोलिए। लेकिन कांग्से सरेन कोई जवाब दे ही नहीं रही थी। विंग के चिल्लाने चीखने से ना आसपास के पड़ोसी आ गए थे और उन्होंने, विंग का हालत इतना ख़राब हो चुका था ना, वो इतना घबरा गया था, वो इतना पैनिक कर गया था कि वो कुछ खुद से कर ही नहीं पा रहा था। आसपास के नेबर्स आ गए थे, उन्होंने कांग्से सरेन को एम्बुलेंस बुला के कांग्से सरेन को और विंग को हॉस्पिटल भेजा। लगभग 3 दिन हो चुका था, विंग कॉलेज नहीं आ रहा था। फर्स्ट डे जब सब ने विंग को कॉल किया ना, वांग जी ने भी विंग को कॉल किया, जंगशा ने भी विंग को कॉल किया, नी हुसैन वेनिंग ने भी कॉल किया, तो उस टाइम रिंग जा रहा था बट कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। और उसके बाद से 2 दिन गुजर गए, विंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज तीसरा दिन था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सब ने सोचा कि सब विंग के घर पे जाएंगे। इन सालों में कोई भी, मतलब विंग के जितने भी दोस्त थे ना, वो कोई भी विंग के घर पर नहीं गए थे। ऐसा नहीं था कि विंग उनके घर गया था, विंग भी आज तक किसी के घर में नहीं गया था, अपने किसी भी दोस्त के घर में, वांग जी के घर में नहीं गया था। जियांग चंग विंग के घर का एड्रेस पता लगाता है कॉलेज के डीन से। फिर जाके वो चारों, वांग जी, जियांग चंग, नी हुसैन, वेनिंग, ये चारों निकल पड़ते हैं विंग के घर जाने के लिए। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो आज का एपिसोड सुनकर आपको वांग जी और विंग के रिलेशनशिप, जो मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा सुकून का है, बहुत प्यारा है, एक शांति है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, तो वांग जी और विंग, उनमें इतनी दूरी कैसे आ गया। विंग के घर पे वांग जी कभी नहीं गया, वांग जी के घर में विंग कभी नहीं गया, ऐसा क्यों है। और विंग के दोस्त भी कभी विंग के घर नहीं गया, या फिर विंग भी अपने किसी दोस्त के घर नहीं गया, ऐसा क्यों है। दोस्ती में अगर इतने अच्छा दोस्ती है, इतने सालों तक, 3 सालों तक वो लोग साथ साथ हैं, तो ऐसा क्यों है। तो आपको कल मिलेगा ये देखने के लिए। मैंने थोड़ा अजीब ही दोस्ती दिखाने की कोशिश किया है, ऐसा नहीं कि ख़राब, बट थोड़ा सा अलग दोस्ती दिखाने की कोशिश किया है, जो कि रियलिटी में होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और कल मिलेंगे आप सबसे। बाय बाय।